तो हम बात करते हैं आगे कि इसकी खोज किसने की थी। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी? कोशिका भित्ति की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। चलिए, इसमें दिया गया है कि कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है। ये लिखा है यहाँ पे, कोशिका भित्ति केवल पादपों में ही पाई जाती है। यह सेल्यूलोज व हेमिसेल्यूलोज की बनी होती है। इनकी प्रकृति एवं पारगम्य, इनकी प्रकृति मर्त और पारगम्य होती है। इनकी प्रकृति कैसी होती है? मर्त और पारगम्य होती है। इनकी प्रकृति मर्त और पारगम्य होती है। अगला जो पॉइंट है वो है कोशिका भित्ति का संगठन 3 प्रकार का होता है। कोशिका भित्ति का संगठन 3 प्रकार का होता है, यानी किस किस की बनी होती है ये देखते हैं। प्राथमिक भित्ति, द्वितीयक भित्ति और तृतीयक भित्ति। क्वेश्चन के अंदर सबसे हल्का क्वेश्चन आएगा तो यही पूछा जाएगा कि कोशिका भित्ति कितने प्रकार की होती है। उसमें ऑप्शन दे दिया जाएगा 2, 3, 4 या 5। तो हमें क्या करना है? 3 पर करना है। तो हम सबसे पहले छोटा सा और देख लेते हैं कि जो कोशिका भित्ति है वो अलग अलग जीवों में अलग अलग होती है और अलग अलग जीवों के अंदर अलग अलग चीज़ों की बनी होती है। थोड़ा सा हम डिटेल में देख लेते हैं। इसमें थोड़ा सा दिया हुआ नहीं है, मैं आपको अलग से बता देता हूँ कि जो यू बैक्टीरिया है, आर्की बैक्टीरिया है, माइकोप्लाज्मा है, फंजाई है, एल्गी है, प्लांट सेल है, एनिमल सेल है, इन सब में कोशिकाएं अलग अलग चीज़ों की बनी होती है। तो हम थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि यू बैक्टीरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकेन की कोशिका भित्ति बनी होती है। आर्की बैक्टीरिया के अंदर प्रोटीन की भी बनी होती है। तो फंजाई के अंदर काइटिन की बनी होती है। एल्गी के अंदर सेल्यूलोज प्लस ग्लैक्टोन की बनी होती है। प्लांट सेल के अंदर आपको ये तो याद रखना ही है, सेल्यूलोज प्लस पेक्टिन की बनी होती है। एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति होती नहीं है, तो आपको ये याद रखना है। तो आगे दिया गया है कि प्राथमिक भित्ति, यानी इसका प्रकार है कोशिका भित्ति का पहला प्रकार है प्राथमिक भित्ति। यह भित्ति लचीली, पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। यह भित्ति लचीली, पतली एवं सेल्यूलोज की बनी होती है। सेल्यूलोज के साथ साथ हेमिसेल्यूलोज, पेक्टिन एवं कार्बोहाइड्रेट की भी बनी होती है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि निम्न में से प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होती है। तो अगला पॉइंट है द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति के बारे में हम पढ़ते हैं कि द्वितीयक भित्ति जो है वो किसकी बनी होती है? दृढ़ होती है, यानी कठोर होती है, तथा लिग्निन एवं सुबेरिन की बनी होती है। इसमें सेल्यूलोज कम मात्रा में पाया जाता है। इसके साथ साथ अकार्बनिक लवण, टेनिन, गोंद एवं सिलिका भी उपस्थित होते हैं। तीसरा भित्ति के बारे में यूँ बताया गया है कि यह जाइलिन की बनी होती है तथा केवल जिम्नोस्पर्म में ही पाई जाती है। तो आपको ये इम्पोर्टेंट है याद रखना कि यह जाइलिन की बनी होती है तथा केवल जिम्नोस्पर्म में पाई जाती है। और मध्य पटलिका के बारे में थोड़ा सा बताया गया है कि आसपास उपस्थित कोशिकाओं के बीच में एक परत पाई जाती है। इस परत को मध्य पटलिका कहते हैं। कोशिका भित्ति वैसे तो 4 परतों में दिखाई देती है। मिडिल जो लेमिला है, जिसको हम मध्य परत कहते हैं, अभी जो मैंने बताया मध्य पटलिका, यह कोशिका भित्ति का सबसे बाह्यतम आवरण होता है। मैं थोड़ा सा डिटेल में बता दूं कि ये जो मध्य पटलिका है या मध्य परत जो है, यह कोशिका भित्ति का सबसे बाह्यतम स्तर होता है, जबकि एक पृथक रहित कोशिका का सबसे बाह्यतम स्तर प्राथमिक भित्ति होती है वैसे तो। अच्छा, इस मध्य पटलिका को बाइंडिंग लेयर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। कनेक्टिंग लेयर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। सीमेंट लेयर के नाम से भी जाना जाता है, आपको याद रखना है। जो मध्य पटलिका है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है, आपको ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बता रहा हूँ कि आपको मध्य पटलिका कैसे याद रखनी है, किसकी बनी होती है। मध्य पटलिका कैल्शियम एवं मैग्नीशियम पेक्टेट की बनी होती है। पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से इस परत को हम घोल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा अगर डीपली क्वेश्चन आ जाए तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा, तो ये थोड़ा सा याद रखना है कि पेक्टिनेज एंजाइम की सहायता से इस परत को हम यानी मध्य पटलिका को घोल सकते हैं। एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको और बता देता हूँ जो आपको याद रखना है। इस परत का निर्माण परायकेंद्रक विभाजन की टेलोफेज अवस्था में होता है। तो आज का ये जो हमारा टॉपिक है एग्री बाय मनोज पर यूट्यूब चैनल पर, तो हमने सेल बायोलॉजी का एक छोटा सा चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे हम पढ़ेंगे। आप ऐसे ही सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का
नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू।